इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कैसे कि एनिमी जो है वो बाउंड्री से टच करेगा और वैसे वो रिवर्स ऑर्डर में वापस जाएगा। वो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए ये होगा जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एनिमी जो है वो बाउंड्री पर टच करेगा, जैसे आपको पता है जो बाउंड्री है वो यहाँ पर है, इस तरीके से इसका जो हमने साइज लिया है इस तरीके से लिया है, ठीक है। तो जैसे ही एनिमी जो है यहाँ पर जाएगा, यहाँ तक 735 यहाँ पर, क्योंकि एनिमी का खुद का भी एक साइज है तो इसलिए 800 नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिया 735। अगर एनिमी इधर 735 पे जाएगा यहाँ पर कहीं भी, तो वो 735 पर होल्ड हो जाएगा, ओके। और जो वाई है, वाई इसको बोलते हैं वाई एनिमी, इसमें जो है 50 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ये नीचे 50 इस तरीके से ये नीचे आप अभी देखेंगे जब मैंने रन किया था तो इसमें 50 का मूवमेंट हो जाएगा। साथ में ये लाइन क्या है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो चेंज हो रहा था एक्स में, यहाँ पर चेंज किया था ना हमने, उसमें जो चेंजेस हो रहे थे, जैसे इधर को जा रहा है तो उसमें जो है उसकी जो स्पीड है +5 वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसके अंदर। जैसे ही हम बाउंड्री पे टच करेगा यानी ये वाली कंडीशन आएगी, तो वैसे ही क्या होगा कि इस लाइन का मीनिंग ये है कि स्पीड की डायरेक्शन प्लस का माइनस हो जाएगा, जैसे कि एनिमी एक्सचेंज स्टार यानी मल्टीपल इज इक्वल टू -1। ये फार्मूला पाइथन में होता है, एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन ही आता है पाइथन के उसमें कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जो एनिमी एक्सचेंज की वैल्यू 5 है तो इस फार्मूले के बाद वो -5 हो जाएगी, और अगेन जब वो इधर टकराएगा या किधर भी टकराएगा फिर -5 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसका मतलब ये है कि फिर वो +5 हो जाएगी। तो यही आपने देखा, जैसे वो इधर टकराएगा तो यहाँ पर ये 0 से टकराएगा तो 0 पर होल्ड हो जाएगा और y की वैल्यू 50 हो जाएगी, यानी ये नीचे चला जाएगा इस तरह से। आपने देखा होगा ये थोड़ा नीचे आ गया था टच होने के बाद, ठीक है। तो और उसके एनिमी एक्सचेंज जो इसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, उसमें भी जो है -1 से मल्टीप्लाई होगी। -1 का मतलब ये है कि जितनी भी स्पीड है उसकी निगेटिव स्पीड हो जाएगी, इसको -1 बोलते हैं। ये कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से याद रखना, ओके। तो अब देखिए ये ये हो गया, और बाकी वही है जो पहले इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि एनिमी को हम कॉल कर लेंगे एनिमी एक्स एनिमी वाई, और एनिमी एक्स क्या है यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने, और एनिमी एक्स में हमने चेंज रखा है। एनिमी एक्स में क्या क्या चेंज रखा हमने, एनिमी एक्सचेंज को प्लस करते जा रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया था। एनिमी एक्सचेंज रखा हमने मान लिया 5, ओके। और एनिमी एक्स को रैंडम लिया है, एनिमी वाई को रैंडम लिया है। इसका फार्मूला होता है रैंडम डॉट रैंड इंट। इसके लिए हमने ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट रैंडम इस पैकेज को, ओके। तो ये क्या करेगा, रैंडम डॉट रैंड इन से इस वैल्यू को लेगा, इसके मिडिल में जो होगी कोई भी ऐसी वाई की वैल्यू जनरेट होगी, और एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज जितना हमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो हम स्पीड रखना चाह रहे हैं, ओके। और एनिमी इमेज में हमने B1 की इमेज ली है, तो यहाँ पर मैं इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना गेम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने वहाँ पर एक एनिमी डाउनलोड किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने देखिए एनिमी लिखा, एनिमी डॉट PNG, मैंने इसको रन किया, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, आपकी इमेज चेंज हो गई, यानी कि आपका गेम चेंज हो जाएगा। ये स्पेस इन्वेटर में यूज होता है ये, ठीक है। ये देखिए सर शो नहीं हो रहा। एनिमी इमेज मैंने डाल दी है, तो एनिमी की बैलून की जगह मैंने ये वाला डाल दिया है। तो जैसे भी गेम का हमारा कंसेप्ट होगा वैसे ही देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, ये इधर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये टच करेगा 735 है तो 735 है, और वाई की वैल्यू 20 नीचे चली जाएगी, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर टच करेगा तो ये वाई की वैल्यू में 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है इधर को, ठीक है, और ये इधर को जा रहा है, ठीक है ना। तो तो ये कंसेप्ट, यानी मैंने आपको बताया अभी मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। मूवमेंट कैसे करेंगे हम, कि जैसे हमारा एनिमी है, तो एनिमी में को डायनेमिक कैसे बनाया था हमने, उसमें एनिमी एक्सचेंज को ऐड कर दिया था, तो वो इधर को ऐड होगा। फिर हमने बाउंड्री फिक्स कर दी वरना वो बाहर चला जाएगा। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है, एक बार फिर देख लीजिए। हमने कंडीशन ये लगाई थी कि ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर कंडीशन लगती है, ये तो हमने इसको डायनेमिक बनाया था, इसमें एनिमी
एक्स की जो पोजीशन है, और लेकिन इसका आप याद रखिए इस कंसेप्ट को कि यहाँ पर आप कॉल भी करेंगे इसको, यानी जो एनिमी एक्स है वो यहाँ पर वेरिएबल इसकी वजह से है। ये एक फंक्शन है एनिमी का, और ये फंक्शन हमने अलग से यहाँ पर लिखा था। ये देखिए एनिमी का फंक्शन लिखा है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ ए बी भी मैं कह सकता हूँ, यहाँ ए बी लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो स्क्रीन डॉट ब्लिट, ये स्क्रीन पे एक इमेज आएगी जो एनिमी इमेज होगी, जो ये वाली इमेज थी ऊपर से, और वो किस पोजीशन पर आएगी, एक्स वाई पर, क्योंकि ये बार बार चेंज होगा एक्स वाई। तो एक्स का मतलब है एनिमी एक्स, वाई का मतलब है एनिमी वाई, जो हमने इस क्वेश्चन में लिया है। ये देखिए कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एनिमी एक्स हमने ये लिया है, एनिमी वाई यहाँ लिया है, और यहाँ पर हम देखिए इसी को कॉल कर रहे हैं, यानी हम एनिमी एक्स को एनिमी वाई को बाय डिफॉल्ट कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम एनिमी एक्स में चेंज करना चाह रहे थे। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने ये सब कोड नहीं लिखा था, यहाँ तक ये कोड मैंने नहीं लिखा था। अगर मैं ये कोड को हाइड कर दूंगा तो क्या होगा, अब देख लीजिए दोबारा। अगर मैं इस कोड को हाइड कर देता हूं तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है देखिए, यानी एक एनिमी है, आपको दिख रहा होगा, अब वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, मूवमेंट कब होगी, जब हम फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं उसमें जो एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो इधर को चलेगा, अगर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू एक्स में इंक्रीज करना चाहेंगे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ऐड कर दी इसमें, यानी कि ये एनिमी एक्स है तो स्टैटिक है, एनिमी वाई भी फिक्स है, क्योंकि जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू ले लेगा। ठीक है, और यहाँ से एक रैंडम वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो रैंडम वैल्यू तो ले ली, और ये स्टैटिक हो गया उस पोजीशन पर। ठीक है, ये हाइड है सब, इस पोजीशन पर स्टैटिक हो गया। इसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे, डायनेमिक बनाने का तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे कि इसमें इंक्रीमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये एक्स में मूव करें, वाई में ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एनिमी एक्स को डायनेमिक कैसे बनाएंगे। हमने एक वेरिएबल लिया, ये इसका नाम रख दिया हमने एनिमी एक्सचेंज, इसका नाम 5 लिख दिया, 4 कुछ भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जहां पर ये फंक्शन है कॉल हो रहा है इस फंक्शन से ऊपर, यानी ये कोडिंग तो बाद में आ जाएगी, यहाँ पर इस फंक्शन से ऊपर मैंने क्या किया था, मैंने इस फंक्शन से ऊपर ये वाली लाइन लिख दी थी, यानी एनिमी एक्स में मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी जिसका नाम है 5, यानी एनिमी एक्सचेंज, यानी 5 उसमें ऐड होता जाएगा। अब देखिए अगर मैं ये कंसेप्ट लगाता हूँ तो क्या होगा, वो रन होगा, लेकिन बाउंड्री फिक्स नहीं की है अभी, वो बाउंड्री से आउट चला जाएगा। देखिए ऐसे आया यहाँ से और ये बाहर चला गया बाउंड्री से, क्यों, क्योंकि बाउंड्री हमने कोई अभी फिक्स नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ एक बाउंड्री फिक्स करेंगे कि अगर एनिमी एक्स, हम क्योंकि हम एनिमी एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम उसमें लिखेंगे इफ एनिमी एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 735, क्योंकि 735 यहाँ पर पड़ेगा, ये 800 है। ठीक है, उसका खुद का भी एक साइज है, 735 या 740 भी कह सकते हैं। अगर 735 से ज्यादा होगा देन हम क्या करेंगे, दो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। नंबर एक कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये, एक तो ये है कि वाई की तरफ थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर वापस इधर को चलना शुरू कर दे, ऐसे फिर यहाँ पर आए, फिर ऐसे, इस तरीके से। आप समझ गए होंगे, जिगजैग इस तरीके से हम ये चाह रहे हैं। इसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे, ये देखिए, इसके लिए कोडिंग कोई मुश्किल नहीं है, ये जो कोडिंग है इसी के लिए है, ये सब ये जो इतना मैंने लिखा है, ये देखिए, इतना तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें मैं वही लिख रहा हूँ कि अगर जो मैंने एनिमी एक्स है वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होकर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 735 तक पहुंच जाता है, 35 तक, तब क्या होगा, अब हम इसको कांस्टेंट करना चाह रहे हैं उसी पोजीशन पर, यानी एनिमे एक्स की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाए 735। ठीक है, हम चाह रहे हैं, साथ में क्या चाह रहे हैं हम, हाँ, साथ में हमें वाई भी इंक्रीज करना है थोड़ा सा। क्यों, वाई इंक्रीज का मतलब आप समझ रहे हैं, वाई इंक्रीज का मतलब क्या है, वाई इंक्रीज का मतलब ये है कि जैसे ही वो इसे टच करेगा, विंडो है इसमें, जैसे ही यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर टच करेगा, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा नीचे सरक जाए और फिर ये इधर को चले ऐसे, फिर यहाँ पर टच करेगा ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ पर टच करेगा, फिर ये ऐसे सरक जाए, हम ये चाहते हैं। तो ये जो वैल्यू है इतनी, ये कितनी है, ये वैल्यू 50 करीब है, 50 पिक्सल्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे वो, देखिए वो ऐसे लिखेंगे, मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी एनिमी जो वाई है, एनिमी वाई में क्या होगा, एनिमी वाई में प्लस इजिकल टू, यानी ये इंक्रीमेंट हो रहा ना इधर को, वाई बढ़ रहा है इधर को, यहाँ से शुरू होता है 0 0, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं 0 0। ओके, मैं आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसके फर्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्ट के, तो ये इधर को वाई इंक्रीमेंट होता है, इधर को एक्स इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इसमें यहाँ से स्टार्ट होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर ये वाई इंक्रीमेंट हो जाए 20 से, हम ये चाहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा जब ये वाई इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हाँ हम क्या चाहते हैं साथ में, हम ये चाहते हैं कि ये जो स्पीड इधर को चल रहा था, यानी 5 स्पीड थी, तो ये स्पीड यहाँ से टकराने के बाद इधर की हो जाए, तो स्पीड को रिवर्स कैसे करते हैं, एनिमी एक्सचेंज लिया था हमने, उसी एनिमी एक्सचेंज ही तो हमारी स्पीड, उसको हम क्या करेंगे, स्टार इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है कि एनिमी एक्सचेंज इज इक्वल टू एनिमी एक्सचेंज की -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, जैसे 5 है तो -5, 4 है तो -4, इसे बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन करना पाइथन में, ठीक है। तो ये ओके, सिमिलरली हमें जो है, अब ये क्या होगा, देखिए अब मैं आपको इसको रन करके भी हैंड टू हैंड दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया, इधर टकराया था वापस चल दिया, लेकिन ये बाहर जाएगा क्योंकि इधर की तो मैंने बाउंड्री लगा दी है, इधर की बाउंड्री नहीं लगाई है, तो ये यहाँ से इधर आया था भी और वापस चला गया इधर, ठीक है। तो इधर की बाउंड्री कैसे लगाएंगे, इधर की बाउंड्री लगाने के लिए वही, इसको मैं कॉपी कर लूंगा इस कोड को, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसी कोड को मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। एनिमी एक्स जब लेस देन इक्वल टू 0 की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और एनिमी वाई में वही ये तो 20 नीचे ही प्लस ही होगा क्योंकि हम 20 नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिर वही होगा, यानी कि स्पीड फिर वापस हो जाएगी, तो देखिए मैं रन करके देखता हूँ, जहाँ भी जो कोई चीज़ लेफ्ट होगी वो आपको पता चल जाएगी उस, ये मैंने इसको रन किया, और ये देखिए, ये देखिए, ये इधर गया, ये इधर टच हुआ, ये देखिए नीचे नीचे ही बढ़ रहा है साथ में, ये जैसे ही टच होता है वाई की वैल्यू 20 इंक्रीज हो जाती है, जैसे ही यहाँ टच होता है स्पीड निगेटिव हो जाती है, वाई की वैल्यू 20 इंक्रीज हो जाती है, ये देखिए ये नीचे बढ़ता जा रहा है, ये देखिए, वेल, ये देखिए। और आपने ये भी देखा कि गेम में कोई भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैंने बैलून की जगह जो है एनिमी कर लिया है, और इसको मैं स्पेस एयरक्राफ्ट भी बनाना चाह रहा हूँ साथ में, एक भी कोई आप सीख जाएंगे तो उसमें आप कई बना सकते हैं उसके हिसाब से, ये देखिए इस तरह से ही इंक्रीमेंट हो रहा है इसका वाई का, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स की वीडियो भी बना रहा हूँ, अलग अलग मतलब जो मेरी पाइथन फाइल है वो अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी रहे, वरना मेरे पास तो एक ही फाइल में कोड है सारा, तो मैं अलग अलग फाइल बना रहा हूँ, ये है पार्ट 7, तो मैं आपको फाइलें बाद में शेयर भी करूंगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होगी कि आपको जो मैं गेम बनाऊंगा वो वाला गेम आप कॉपी नहीं कर सकते, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको ये कोड नहीं दूंगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे प्रोजेक्ट, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, एनीवे चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर थे हम, अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये प्लेयर है, तो इस प्लेयर की जगह अगर मैंने एक प्लेयर और सेव किया था player2.png, तो वहां पर ये गेम चेंज हुआ है, मतलब आप इसकी जगह ये लिख दीजिए तो ये वाली इमेज आ जाएगी, तो ठीक है। तो ये वो मुझे बेटर लग रहा था थोड़ा सा, तो मैंने ये भी, मैंने क्या किया, ये जो इमेज है प्लेयर की जगह एक मैंने player2.png इसमें मैंने सेव कर ली थी, ठीक है, ताकि ये और बेटर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको रन किया, तो अब देखिए गेम आपका इस टाइप का शो होगा, देखिए ये ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है। ये मैंने स्पेस इन्वेडर गेम से लिया है ये इमेज, और ये एनिमी, ठीक है, ओके। इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे जो एनिमी हैं वो एक से ज़्यादा हो और अलग अलग कलर के हो, तो उसके लिए अब क्या स्टेप करेंगे, तो आप उसके लिए एनिमी को डाउनलोड कर लेंगे नेट से,
उसके लिए कई वेबसाइट है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक वेबसाइट है फ्लैट आइकॉन, उससे भी आप कर सकते हैं। फ्लैट आइकॉन से आप जाएंगे तो उसमें फ्री में आप, अगर फ्री में नहीं होगा तो दूसरी वेबसाइट से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख के देखा हमने एनिमी, या जैसे भी आपको ये दिख रहा है आपको ना, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ से, जैसे मान लिया मैं ये, इसमें कुछ फ्री वाले हैं जिन पे ये शायद फ्री नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको, ये देखिए, ये आप जो इसका साइज ज़्यादा ना हो तो 32 फीट रखेगा, 32 जो है। इसको आप डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इससे ज़रूरी नहीं। ये मैंने इसको एक डाउनलोड कर लिया। अभी मैं डाउनलोड सिर्फ करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप कर लेंगे कहीं से, ठीक है। ओके, एनीवे चलिए आप चलते हैं। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, हो गया ये डाउनलोड। चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने डाउनलोड कर ही लिया है। ओके, मेरा जो सेकंड जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो मल्टीपल नहीं है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इसको मैं, तो हमने आपको बताया कि कैसे एनिमी ने मूवमेंट किया, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट जो है, मैंने क्या किया है, इसी पूरे कोड को कॉपी करके यहाँ पे कर लिया, यानी ये यही कोड है अभी, ठीक है। मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप, यानी इसी को मैंने कॉपी किया है कि एनिमी को मल्टीपल बनाएंगे, तो मैंने इसका नाम रखा पार्ट 8 का एनिमी टू एनिमीज, यानी, ठीक है। पहले मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, जो इसमें ये आउटपुट है जो इसी का है। मैंने इसको रन किया, इसका नाम मैंने दिया 8, और ये देखिए, अभी हमने किया था, लेकिन मैंने इमेज भी चेंज कर दी थी, तो मैं इमेज चेंज कर देता हूँ बस ये दोनों की। और वही, मतलब वही गेम है, वही जो अभी यहाँ से कॉपी किया, लेकिन इमेज मैंने कॉपी नहीं की थी, इसको पहले ही मैंने सेव कर लिया था, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल एनिमी करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले इसकी इमेज ही चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इमेज चेंज की थी अभी। तो इमेज चेंज करने के लिए इसके नाम, उसका नाम देख लेंगे कि मेरी जो इमेजेस है वो किस नाम से सेव है। तो मेरी जो इमेज है, एक तो player 2 डॉट png है, जो वाला प्लेयर है, और enemy डॉट png है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने इसको चेंज कर लिया, player 2 डॉट png कर देता हूँ यहाँ पर। और जहाँ ये बैलून की इमेज थी, यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ पर है enemy डॉट png, enemy डॉट png। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। ये जैसे ये टच करेगा वैसे ही 20 y इंक्रीज हो जाएगा और डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो 8वां जो चैप्टर है वो क्या कहता है, वही उसमें हमें ये करना है कि एनिमी से, नंबर एक, एनिमी ज़्यादा क्रिएट हो, 5-6 हो, 8-10 हो, तो हम रैंडम एनिमी क्रिएट करना चाह रहे हैं। नंबर टू, वो एनिमी, चूंकि मैंने 2 इमेज कॉपी कर ली है, एक और है, तो वो दोनों टाइप के हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे फिर 3-4 कितना भी हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे, देखिए, जब भी, ये बहुत एक पावरफुल कंसेप्ट है पाइथन में, जब भी आपको एक इमेज से
काफ़ी सारी इमेज डिस्प्ले करनी होती है, तो आपको लिस्ट यूज़ करनी होती है, लिस्ट। जैसे स्टूडेंट कुछ पूछते भी शुरू में, सर लिस्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? तो अब उसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था आगे आएगा, तो वो यही है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितनी मैंने वैल्यूज़ ली है, इन सबको लिस्ट में बनाऊँगा मैं, एम्प्टी लिस्ट लूँगा एक। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या करता है, इस तरीके से देखिए, अगर हम एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, इस तरीके की, ओके, और एक इस तरह की 2 लिस्ट ले ली, मान लिया, ज़्यादा ले ली। इसका नाम हमने रखा एनिमी एक्स। अब एनिमी एक्स है, तो हम इसका नाम देखिए, एनिमी एक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और इसका नाम है मान लिया एनिमी वाई, एनिमी वाई। तो अब क्या होगा, जो वैल्यू यहां पर स्टोर होगी, इसका नाम पता क्या होगा, इसका नाम होगा एनिमी एक्स ब्रैकेट 0, यानी 0 इंडेक्स वाली है। इसका नाम होगा एनिमी एक्स 1, इसका नाम होगा एनिमी एक्स 2, जैसे लिस्ट में हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली इसमें वही कंसेप्ट होगा, ओके, यानी इसको हम वेरिएबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स की पोजीशन स्टोर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया 10, 10, और यहाँ मान लिया 10 या 20 कुछ भी। तो ये दोनों पोजीशन स्टोर हो गए, एक नया एनिमी जनरेट करेगी, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एक ये जैसे वहां पर तो एक एक वैल्यू थी, यहाँ पर क्या होगा, बार बार लूप चलेगा, यानी लूप, हमें लूप लगाना पड़ेगा एक। वो लूप क्या करेगा, वो इसकी 0 इंडेक्स पे जाएगा, इसके 0 इंडेक्स पे जाएगा, और भी जो अगर इमेज होगी तो उसका भी 0 इंडेक्स हो सकता है। अगर इमेज एक ही लेनी है तो उसमें वो एक कांस्टेंट इमेज हो जाएगी, तो इनके 0 इंडेक्स पे जाएगा, और उसको जो है कॉल करके एक एनिमी जैसे डिस्प्ले करेगा, जैसे अभी डिस्प्ले हो रहा था। देखिए कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्यों कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ले सकता हूँ, तो मैं सिर्फ कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक इसी में ब्लैंक बना देता हूँ, जैसे कि एनिमी मैंने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट ली है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ऐसे ही मैंने एनिमी वाई में भी किया है, एक मैंने ब्लैंक लिस्ट ले ली है। एनिमी एक्सचेंज, इसमें मैं कांस्टेंट भी रख सकता हूँ, 5 भी रखूँ, या फिर मैं इसमें एक लिस्ट भी ले सकता हूँ। अभी मैं इसे 5 ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो एनिमी इमेज है वो एनिमी इमेज कलेक्शन हो, यानी मेरे पास 2 इमेज है अभी, तो उसका उसमें क्या है, इसमें भी मैं एक लिस्ट लूँगा, वो लिस्ट लेंगे, एक का नाम है एनिमी डॉट पी एन जी, दूसरे का नाम है एनिमी वन डॉट पी एन जी। तो मैं ये मैंने 2 इमेजेस ले ली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एक है नंबर ऑफ एनिमीज, एनिमीज मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने रैंडम कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे एनिमी कभी 5 आए, कभी 6, कभी 7, कभी 8, तो 4 से 8 मैं रख सकता हूँ, ये जितना मर्जी। तो रैंडम डॉट रैंड 4 से लेके 10 तक हमने एनिमी रखना चाहे, कि एनिमी कभी 4 आए, हम रीस्टार्ट गेम करें तो 10 आए, कितने भी आए, ठीक है, 4 से 10। लेकिन आप क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे ही हम ये लगाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर लूप हमें लगाना पड़ेगा, तो उसमें एक वेरिएबल लेंगे आई, इन रेंज, रेंज कितनी रेंज में, जितने भी नंबर ऑफ एनिमी हमारे सिलेक्ट हो चुके होंगे, तो नंबर ऑफ एनिमी जितने भी आएंगे हमारे बाय डिफॉल्ट, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उतनी बार क्या होगा, उस उसमें ये होगा, एनिमी एक्स है, एक फंक्शन मैंने बताया था अपेंड फंक्शन, अपेंड करेगा, क्या अपेंड करेगा, ये वैल्यू, जैसे कि लूप चला, यहाँ पर 0, यहाँ पर आया आई इज इक्वल टू 0, तो जो यहाँ एनिमी एक्स में क्या करेगा, उस लिस्ट में, एनिमी एक्स का मतलब है लिस्ट जो बनी एम्प्टी, उसमें अपेंड करेगा एक वैल्यू। सिमिलरली यही लाइन में कॉपी कर सकता हूँ, सिमिलरली क्या होगा, एनिमी वाई में अपेंड करेगा, अगर वाई, एनिमी वाई में अपेंड करेगा क्या वैल्यू, वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, 10 और 10 और 30 ली थी, या 20 40 भी कह सकते हैं, 20 40, ठीक है, इस तरह से।
तो ये हो गया। ओके, इस तरीके से अब इसको हटा देते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे दोबारा ऐड कर देंगे। तो एनिमी इमेज हमने क्या किया, हमने एक एनिमी इमेज लिया है। एनिमी इमेज यहाँ पे नहीं बनाया ना अभी हमने, तो यहाँ पर हम, ये तो कलेक्शन था जो हमें लेना है वहां से, एक है एनिमी इमेज, ये लिस्ट है जहाँ हमें स्टोर करनी है। तो हम क्या करेंगे, एनिमी इमेज ली है हमने, उसमें अपेंड करेंगे डॉट अपेंड, ये किसको अपेंड करेंगे, फाइलम डॉट इमेज डॉट लोड होता है। और बस यहाँ पर जो एनिमी है, इस एनिमी की चीज क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस कलेक्शन से रैंडम इमेज उठाएं हम, एक का नाम एनिमी था, एक का एनिमी, रैंडम इमेज उठाए हम, ये चाहते हैं। तो रैंडम इमेज का फार्मूला होता है इसमें रैंडम, क्योंकि रैंडम हम पहले ले चुके हैं, तो रैंडम इसमें जो रन होगा डॉट चॉइस, तो रैंडम डॉट चॉइस लिखेंगे और यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे जहां पर कलेक्शन है, इसका नाम है एनिमी इमेज कलेक्शन, एनिमी इमेज यहाँ पर लिख दिया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जैसे लूप चलेगा तो वैसे ही एक इमेज, इस तरीके से देख लीजिए आप, जैसे मैं कहता हूँ आई इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो ब्लैंक यहाँ लिस्ट होंगी ऐसे, सेम साइज की, ये एक्स के लिए है और ये एनिमी वाई के लिए है। ठीक है, और हमने इमेज को भी रैंडम ही कर दिया है, इमेज को रैंडम कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये इमेजेस इसमें स्टोर हो जाएगी सेम साइज में ही, क्योंकि सेम साइज क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आई तो सबके लिए सेम है ना, जितनी बार चलेगा सबके लिए चलेगा लूप। ठीक है, तो ये एक्स के लिए है, एनिमी एक्स के लिए, वाई के लिए है, और ये इमेज के लिए उसकी, जो उसकी इमेजेस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये 20 है, 20 तो नहीं आएगा, 200 से ज़्यादा आएगा, मान लिया 201 आया, और यहाँ पर आया मान लिया 25, और यहाँ पर कोई इमेज मान लिया सेलेक्ट हो गई, इन्हें ये हो सकती है, ये मान लिया 1 इमेज सेलेक्ट हो गई, ये 1 है 2 मान लिया। तो अब क्या करेगा, एक इमेज बनेगी, एक स्क्रीन पे ब्लिट होगा, क्या ब्लिट होगा कि वो उसमें एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, और इसकी वैल्यू ये होगी, और यहाँ पर वो एक एनिमी हो जाएगा आपका उस पोजीशन पर। एनिमी को क्या चाहिए, उसकी इमेज चाहिए और उसकी पोजीशन चाहिए, तो यहाँ से वो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो ये कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एनिमी इमेज डॉट अपेंड किया हमने, ये देखिए एनिमी इमेज, हमारे पास ये ब्लैंक था, ये रहा, ये रहा आपके सामने, डॉट अपेंड किया पाइथन डॉट इमेज डॉट लोड, जो भी होगी रैंडम डॉट चॉइस एनिमी इमेज कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट और आएगा, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ रेड हो रहा था ना, इसलिए। तो ये हुआ कंसेप्ट है। अब देखिए, तो एनिमी जो ड्रॉ होगा उसका तरीका सेम ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, बस उसकी लोकेशन जो है वहां से कवर हो जाएगी, लेकिन उसका जो ड्रॉ होगा, ड्रॉइंग तो सेम ही होगी उसकी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जहां जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां हम चेंज करेंगे, जब हम रन करेंगे तब हमें पता चलता है। अब देखिए, ये एनिमी के लिए फंक्शन हो रहा था, इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना होगा। नंबर एक ये है कि जो एनिमी एक्स है ये कुछ नहीं है, मतलब एनिमी एक्स कुछ नहीं होता, बल्कि एक ये एनिमी एक्स आई होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी अब नाम आप लेंगे तो एनिमी एक्स कुछ नहीं है, या तो एनिमी एक्स 0 होगा, या एनिमी एक्स 1 होगा, या एनिमी एक्स 2 होगा, ये बताया था अभी आपको। लेकिन इससे पहले हम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ से लेके, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके जहां भी एनिमी है यहाँ तक है, मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब प्रेस क्यों किया मैंने, ताकि ये इंडेंट हो जाए, यानी आगे चला जाए। आगे क्यों, ताकि ये इस पोजीशन पर यहाँ पे मैं फोर लूप लगा सकूं। फोर लूप लगा रहा हूँ, आई रेंज नंबर ऑफ एनिमीज के लिए, जितने मेरे एनिमीज वहां से सेलेक्ट होंगे उसके लिए ले रहा हूं मैं। इसके अंदर, क्योंकि फॉर लूप का जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर होता नहीं कोडिंग, तो उसके अंदर हमने क्या किया, ऐसे मैं इसको आई सबके आगे लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये एनिमी एक्सचेंज है, ये लिस्ट है नहीं, ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट बनाता तो इसके आगे भी मुझे आई लगाना पड़ता।
क्योंकि आप देखिए मैंने एनिमी एक्सचेंज में अभी लिस्ट नहीं बनाई है, ठीक है, तो इसलिए इसके आगे नहीं लगा रहा हूँ मैं, यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब है इसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसकी जगह हमें ये लिखना पड़ेगा आई, ठीक है, इसकी जगह भी सेम आई, ठीक है, यहाँ पर आई, क्या होगा, ये कुछ होता नहीं है, आपको पता है इसके साथ आई होना कंपलसरी है, तभी होगा ये, आई हो गया, ठीक है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी कोई चेंज की फिर चेंज करेंगे, तो मैंने इसको रन करके किया, ये दिखाएगा कहाँ एरर है या कहाँ जो भी कुछ है, ओके। इसमें एक एरर आई है, वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि ये स्क्रीन डॉट ब्लिट, यानी यहाँ पर हम आई लगाना भूल गए हैं, क्योंकि एनिमी एनिमी इमेज तो कुछ होती नहीं ना, एनिमी इमेज एक लिस्ट है, तो उसके साथ में आई लगाना हम भूल गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट लाइन ये यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए ये एनिमी इमेज कुछ होता ही नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो एक ये वाली एनिमी इमेज कुछ होता ही नहीं है, वो एक लिस्ट होती है, तो जो लिस्ट होती है उसके सामने आप आई लगाएंगे, मैंने इसको आई लगा दिया, तो मैंने इसको रन करने की कोशिश की, डिजायर्ड आउटपुट आ गया, यानी कि ये एनिमी है, इनके साइज 2 आ रहे हैं, साइज तो चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइज इसलिए आ रहे हैं, ये 64 का साइज रखा, मैंने इसका 32 का डाउनलोड कर लिया, 64 ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बढ़ाएंगे, या तो जहाँ पर ये फाइल सेव है इसी में जाके बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या जैसे डाउनलोड किया वहाँ पर डाउनलोड जब कर रहे थे ऑप्शन आया था साइज का, तो वहाँ से बढ़ा सकते हैं, या इसका साइज कम कर सकते हैं, लेकिन बेटर मुझे ये लग रहा है कि हम इसका साइज बढ़ाएं, छोटे वाले का, ठीक है। और इसमें और भी कुछ चेंजेस हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे एक्सचेंज हो रहा ना वो रैंडम नहीं है, तो गेम में ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो हम उसको भी रैंडम करेंगे और इसका साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब उसको, ये देखिए हम जाते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं, पहले उसको रैंडमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो रैंडमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर थे, तो हमने क्या किया, एनिमी एक्सचेंज के लिए भी एक ले लेते हैं, एनिमी एक्सचेंज है ना, इसके लिए भी एक हम लिस्ट लेते हैं, ये लिस्ट ले ली, और इसको भी यहाँ पे रखेंगे हम, यानी यही लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और इसको मैं कहीं भी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं एनिमी एक्स चेंज ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ, तो कितनी रैंडम वैल्यू रखी जाए, 2 से लेकर 4 के बीच में रख लेते हैं, 2 से 4 के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा, एनिमी एक्सचेंज भी एक लिस्ट होगा, यानी यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी एनिमी एक्सचेंज था वहां पर वो कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको ये लगाना कंपलसरी होगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एनिमी एक्स यहाँ भी आई लगाएंगे आप, और यहाँ भी आई लगाएंगे आप, ये मैं आई लगा दिया, ओके। और दूसरा क्या था, दूसरा हमें क्या करना था, इमेज चेंज करनी थी, वो तो कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तो सभी को आप कर लेंगे, मैं अलग से कर दूंगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इमेज चेंज करनी आती है ना, कैसे करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, और जो साइज होता है ना पिक्सल, रिसाइज पे क्लिक करके उसकी इमेज वहां से चेंज हो जाएगी, तो वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ, मैंने इसको रन किया, ये देखिए, अब ये कितना बेटर लग रहा है, स्पीड्स इनकी डिफरेंट है, ये देखिए इस तरह से नीचे भी आ रही हैं, और इनको जो है हम बुलेट से इनको किल करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था, कैसे आप मल्टीपल एनिमी को क्रिएट कर रहे हैं, और एनिमी तो अभी 2 टाइप के हैं, 2-3 इमेज और ऐड कर देंगे, तो हैंड टू हैंड वो 10 टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, बस जहाँ पर इमेजेस मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एनीवे तो चलते हैं उस पर चलते हैं, ओके। यानी डाउनलोड के अंदर जो भी हमारी एनिमी थी, जो सॉरी उसके अंदर कौन सा फोल्डर था, बैलून वैले, ये रहा, इसके अंदर जो हमने एनिमी 2 ये अभी
किया है, इसको आप रिसाइज कर लीजिए। एक तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए, इसको रिसाइज कर दीजिए आप पिक्सल वाइज, इसको 64 या 70 के अराउंड कर दीजिए, 64 ये बेटर होगा। ये देखिए अब ये बेटर होगा। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, एक एनिमी जो है सिर्फ 2 टाइप के हैं, तो हम चाहते हैं कुछ टाइप के एनिमी और ऐड हो। ठीक है, तो अभी मैं इसी को रन करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको रन किया, साइज में चेंज कर चुका हूँ। इसमें जो है आ तो गया, लेकिन ये अभी बेटर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? नंबर एक, ये जो इमेज हमने चेंज की है, तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये भी इसके साथ चिपक गया है, यानी वहीं से जहाँ हम डाउनलोड कर रहे थे वहीं से हमें करना था। नंबर टू, अगर ये वाइट आ चुका है तो हम इसको हाइड कर सकते हैं, वो वाला फार्मूला भी इसके अंदर होता है, लेकिन उस फार्मूले की डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा। हम क्या करना चाह रहे हैं, जहाँ से डाउनलोड करेंगे वहीं पर हम 64 करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने 64 किया है, तो जो साइड का व्हाइट बैकग्राउंड है ये भी 64 हो चुका है जो ब्लैंक था। तो इसलिए उसमें मुझे डिटेल में नहीं जाना है कि इसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। हमें सिर्फ अब क्या करना है, इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह के 2-3 एनीमी। चलिए मैं क्लास दोबारा स्टार्ट करता हूँ, 10 अभी नहीं करूँगा, 15 मिनट बाद। ठीक है, क्योंकि अभी आप 12 बजे से दूसरी क्लास है हमारी, और मिलते हैं 12 बजे। चलिए ठीक है, ओके, और अटेंडेंस उसी में लगाएंगे।